एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, केंद्र में मोदी जी का गठबंधन का सरकार बन गया, यानी अब ये मोदी का सरकार नहीं बताया जाएगा, अब ये एनडीए सरकार बनेगा और बन चुका है। जब कल मंत्रिमंडल का शपथ हो रहा था, महामहिम राष्ट्रपति सबको ओथ दे रही थी, मैंने सोचा था कैबिनेट और भारत का मंत्रिमंडल मैक्सिमम 45-50 से रहेगा, लेकिन इस बार एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल 72 से ज़्यादा होने वाला है। यानी जितना मंत्रिमंडल बनेगा उतना आर्थिक प्रेशर भारत का सिटीजन का ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ना हर कोई मंत्री को तमाम सुख सुविधा दिलाना है। देश का टैक्स पेयर का मोनी को हर कोई विभाग में इन लोगों का पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए खर्चा किया जाता है। इतना दबाव और प्रेशर भारतवर्ष को सहना पड़ेगा। पर फिलहाल 72 मंत्री बन चुका है। जब से मंत्रिमंडल बन गया, कैबिनेट मिनिस्टर एंड राज्य स्टेट के मिनिस्टर का पद दिया गया, एनडीए का अंदर अब बगावत शुरू हो गया है। यानी ये सरकार 36 से ज्यादा पार्टी को लेकर बन रहा है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी को सेटिस्फेक्शन करना नामुमकिन है। मोदी जी कभी भी उनका जिंदगी में गठबंधन का सरकार नहीं चलाया है। गुजरात में जब सीएम पद में बैठे थे, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का साथ अपना मन में जो आए वो करके शासन किए हैं। 2014 से 2024 तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का साथ मोदी जी का शासन भारतवर्ष में हुआ करता था। अब मोदी जी अपना मनमानी से कोई भी स्टेप लेना मुश्किल हो गया है। यानी अब मोदी जी दबे दबे से लग रहे हैं। जो इंसान सीना ठोक के बताने के लिए ताकत रखते थे ये मोदी का गारंटी है, और मैं जो करते थे आपसे ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी जी अब अंडर प्रेशर में है। आइए, कैसे अंडर प्रेशर में है? भारतवर्ष में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का सरकार चलाने के लिए सदन में 274 प्लस एमपी होना चाहिए, लेकिन अब नीतीश कुमार जी का पार्टी और टीडीपी का मुख्य तेलुगु देशम पार्टी का मुख्य चंद्रबाबू नायडू दोनों पार्टी से पीछे हो गए। मतलब सरकार अल्पमत में आ जाता है। ये बात हर कोई पॉलिटिकल पार्टी को पता चल गया, गठबंधन का लोगों को पता चल गया है, और ये जान चुके हैं मोदी जी का कमजोरी क्या है। इसीलिए मंत्रिमंडल बनने के तुरंत बाद एनडीए खेमे में शुरू हो गया है हलचल। मोदी जी दबे दबे लग रहे हैं, डरे शमसे लग रहे हैं, डरे हुए लग रहे हैं। यानी अब गठबंधन का सरकार चलाना इतना प्रेशर है। जो बुद्धिमान व्यक्ति, जो पेशेंस का साथ काम करने वाले व्यक्ति ही सबको कंट्रोल करके चला सकता है। आप दबा के, डरा के या धमका के या कोई भी एजेंसी का प्रेशर डालकर कोई भी पार्टी को एनडीए खेमे में कंट्रोल करना नामुमकिन जैसे लग रहा है। साथियों, सुरेश गोपी केरला का बीजेपी का मेंबर है। बहुत मेहनत के बाद केरला में बीजेपी अपना खाता खोला। केरल में सुरेश गोपी बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है। वो अब बगावत कर दिए है। वो बता रहे हैं वो ज़्यादा दिन तक बीजेपी में नहीं रहेंगे। वो बीजेपी से बाहर होने के लिए अपना स्टेटमेंट दे दिए। यानी केरला से शुरू हो गया बगावत वो अपने ही पार्टी में। ऐसे ही प्रफुल्ल पटेल
महाराष्ट्र में बगावत कर दिए है। प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र में बगावत कर दिए हैं मंत्रिमंडल और मंत्री पोस्ट कर लेकर। एकनाथ शिंदे बगावत कर दिए है शिवसेना में। वो जो शिवसेना है दो डिवाइड हो गया है। एक शिवसेना शिंदे गुट का शिवसेना और दूसरा शिवसेना ठाकरे परिवार का शिवसेना। ठाकरे परिवार का शिवसेना गठबंधन से बाहर है, लेकिन शिंदे गुट का शिवसेना मोदी जी का एनडीए में है। शिंदे गुट बगावत कर दिए है। शिंदे गुट का राणा बरना एक राज्य मंत्री पद उन्हें मिला है। उनसे पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसीलिए वो बगावत कर रहे हैं। राज्य मंत्री पद वो लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यानी यहां याद रखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार चल रहा है शिंदे गुट का शिवसेना का मदद से। तो यहां कैसे बुरी तरह फंस रहे हैं एनडीए सरकार का मुखिया मोदी जी। मतलब यहां मोदी जी को फुल प्रेशर है, दबाव है। मुझे ऐसे प्रतीक हो रहा है ये गवर्नमेंट चलाने के लिए इजी नहीं है। जो वर्तमान सरकार गठबंधन होके एनडीए का गठबंधन का सरकार बना है, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हर किसी को सेटिस्फेक्शन करना नामुमकिन है। मोदी जी का ये कोशिश रहेगा मंत्रिमंडल को ज्यादा विस्तार करना और सबको खुशी रखना। लेकिन यहाँ दूसरी चीज आ जाता है, जितना मंत्रिमंडल बनेगा उतना फाइनेंशियल क्राइसिस भारतवर्ष में होगा और उतना प्रेशर होगा। यानी यहाँ पीएमओ का पावर ऑफ बैलेंस कमजोर हो जाएगा। जो पीएमओ में एक ही इंसान पावर ऑफ बैलेंस को कंट्रोल में रखता था, अब पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। मतलब छोटा छोटा डिवाइड हो गया। और कोई मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली अपना काम करने लगेगा, क्योंकि यहां 36 से ज्यादा पार्टी का गठबंधन है। अपना अपना पार्टी का बेनिफिट के लिए, अपना रुतबा को दिखाने के लिए, आने वाला इलेक्शन को फेस करने के लिए हर कोई एनडीए का अंदर काम करेगा इंडिपेंडेंटली। यानी जो सेंटर ऑफ पावर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सेंटर ऑफ पावर यहां टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यानी जो ऑफिसर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, वो किसका बात मानेगा? पीएमओ का बात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बात मानेगा या कंसर्न मिनिस्टर का? दो यहां टकरार आ जाएगा। ऐसे परिस्थिति में टकरार होता है। जब टकरार होगा, पार्टी का हित में देखकर एनडीए गठबंधन का पार्टी का लोग बगावत करेंगे और ऐसे परिस्थिति में गठबंधन टूटने की ज्यादा संभावना बढ़ जाता है। तो शिंदे बगावत महाराष्ट्र के लिए, मोदी जी के लिए खतरा है। आ गया। और यहां एक बात भी आ रहा है, जो माझी जी का एक ही पार्टी, हम में एक ही पार्टी एक ही सीट मिला है, फिर भी उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया है। इस बात को लेकर उनका सहयोगी दल मोदी जी को क्रिटिसाइज कर बगावत करने लगे। ऐसे जेडीएस का 2 एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दो में से एक को केंद्र मंत्री में, कैबिनेट मिनिस्टर में जगह मिला है कुमार स्वामी को। यानी बीजेपी का अंदर इसीलिए बगावत हो गया है। उनका खुद का पार्टी ही का लोग अब दबे दबे जुबान में मोदी जी का खिलाफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इलेक्शन खत्म होने के बाद यूपी में जो हार मिला है बीजेपी को, ये घर का विभीषण कौन है तलाशने लगे बीजेपी वाले। जब दिल्ली में हारे हुए सदस्य आए और अपना इलेक्शन हारने के कारण बताए, तो ये सामने आ गया है योगी आदित्यनाथ जी के कारण ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मैक्सिमम सदस्य हारे हैं। इसलिए आपको योगी आदित्यनाथ योगी जी का पद से हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मतलब बीजेपी का अंदर भी टूटने की संभावना ज्यादा बढ़ गया है। यानी बीजेपी
नेक्स्ट इलेक्शन के लिए लड़खड़ाएगा। जल्दी ही हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे 5 या 6 राज्य में इस साल ही 2024 में ही स्टेट इलेक्शन है। स्टेट इलेक्शन में आप बीजेपी मजबूती का साथ खड़ा हो नहीं पाएगा, क्योंकि केंद्र को संभालना मोदी जी के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये इतना इजी नहीं लग रहा है केंद्र का सरकार को चलाना, क्योंकि हर कोई पार्टी को सेटिस्फाइड करना नामुमकिन लग रहा है। मोदी जी का गठबंधन में अब मोदी जी बुरे तरह फंस गए हैं। मोदी जी का सहयोग पार्टी एनडीए में जितने भी रहे हैं, प्रेजेंट मंत्रिमंडल को लेकर ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है। और मोदी जी इतना अंडर प्रेशर में कभी भी नहीं थे। जो ओपनली काम करने वाला इंसान, सबको कंट्रोल करके काम करने वाला इंसान खुद ही दबे दबे रहेंगे, अंडर प्रेशर में रहेंगे, टेंशन रहेंगे, तो एनडीए को संभालना मुश्किल हो गया है। एनडीए गठबंधन में हर कोई सामने आकर बात कर रहा है। जो लोग मोदी जी का सामने बात करने से कांपते थे, पीछे भी बात करने से डरते थे, कहीं कोई सुन देगा और उनका घर ईडी चला जाएगा, आज ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आज हर कोई छोटा पार्टी भी और पार्टी का अंदर का लोग भी मोदी जी को और शाह जी को नहीं डर रहे हैं। यानी 244 एमपी मेजॉरिटी नहीं आया, बीजेपी का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आया, इसीलिए ये गठबंधन बना और इस गठबंधन में लार्जेस्ट मंत्रिमंडल बनाया गया है। और ये लार्जेस्ट मंत्रिमंडल भारत के लिए ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सपेंसिव हो रहा है और होगा भी। जितना मंत्रिमंडल बनेगा, उतना विभाग बनेगा, उतना प्रेशर होगा, उतना फाइनेंशियल दबाव आएगा देश के लिए। देखते हैं 2024 के में एनडीए सरकार कैसे चलता है। आप मोदी जी ये मोदी का सरकार बता नहीं पाएंगे या बीजेपी वाले बीजेपी सरकार बोल नहीं पाएंगे। अब ये एनडीए सरकार होगा और एनडीए सरकार में हर कोई पॉलिटिकल पार्टी को सेटिस्फाइड करके आगे बढ़ना और पार्टी को कंट्रोल करना, ये था अटल बिहारी वाजपेयी का ताकत। वो गठबंधन का सरकार अच्छे तरह चलाए। ऐसे ही मनमोहन सिंह जी का सरकार गठबंधन होते हुए भी इकोनॉमिक क्राइसिस को भारत वर्ष से उभार कर जीडीपी को बढ़ा दिए, क्योंकि ये लोग विद्वान लोग हैं। ये लोग जानते थे पॉलिटिकल कंप्रोमाइज कैसे करना है और गठबंधन को कैसे चलाना है। देखते हैं आने वाला कल मोदी जी कैसे एनडीए गवर्नमेंट बनाते हैं, चलाते हैं और इनको कैसे कंट्रोल में रखते हैं और ज़्यादा दिन तक कैसे इनको टिका कर रखना पड़ेगा, कैसे ये वक्त ही बताएगा। साथियों, आप देख रहे हैं भजसा पीपल, भजसा बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।